हेलो दोस्तों, हमारे देश में पूजा और आस्था इन दोनों शब्दों का बहुत महत्व है। इंसान चाहे किसी भी चीज में धोखा करे, लेकिन पूजा और पाठ में वो कभी नहीं करता। हमारे यहाँ भगवान की मूर्तियों से लेकर साधु संतों तक उनको इतना मान सम्मान मिलता है और इसी वजह से हमारा देश दुनिया में बहुत पॉपुलर है। लेकिन पूजा, आस्था और धर्म का चोला पहनकर कहीं ये साधु संत आपको पागल तो नहीं बना रहे? क्या ये बात सोचने वाले नहीं है? एक साधु, जिसका मतलब जिस इंसान ने सारी मोह माया को छोड़कर सच्चाई का रास्ता अपना लिया, वो ना केवल महंगी महंगी गाड़ी और महंगी महंगी कारों में चलता है, बल्कि ब्रांडेड कपड़ों से लेकर ब्रांडेड वॉचेस पहनता है, जो सात्विक खाने के साथ साथ सी फूड में परहेज भी नहीं करता। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो बता देता हूँ, इस वीडियो में जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु, उनकी डार्क रियलिटी आप सबके सामने रखी जाएगी। जी हाँ, वही सदगुरु जिनके विचारों को आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वही सदगुरु जिनको सुनने के लिए ना केवल आम आदमी बल्कि बड़े बड़े वेल एजुकेटेड सेलिब्रिटीज भी सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो अब कंफ्यूजन ये है कि ये किस टाइप के सदगुरु ये साधु हैं। असल में मामला है क्या, चलिए देखते हैं कि दुनिया में मौजूद कुछ लोगों या ग्रुप का उनके ऊपर क्या कहना है। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि जो भी आप सुनने वाले हैं, सब कुछ अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। मेरा पर्सनल कोई एलिगेशन नहीं है टुवर्ड्स सदगुरु जगदीश वासुदेव जी। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सदगुरु जग्गी वासुदेव है कौन और इनकी पूरी हिस्ट्री है क्या। देखिए, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1957 एक तेलुगु फैमिली में, जहां इनका नाम जगदीश वासुदेव रख दिया गया, लेकिन प्यार से सब इन्हें जग्गी जग्गी बुलाते थे। इनके पिताजी का नाम बेबी वासुदेव था और इनकी माताजी का नाम सुशीला वासुदेव था, और जग्गी जी अपने 5 बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। इनके पिताजी मैसूर रेलवे हॉस्पिटल में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और इनकी मदर हाउस मेकर। जग्गी जी ने अपनी फॉर्मल एजुकेशन खत्म करने के बाद पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया और 1 साल बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में एडमिशन ले लिया और वहां उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में 2nd रैंक हासिल करी। डिग्री मिलने के बाद जग्गी जी के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा और पढ़ाई करे, लेकिन जग्गी जी अपना एक बिजनेस करना चाहते थे और उन्होंने वही करा। शुरुआत में उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू करा और फिर कंस्ट्रक्शंस का, और इसी तरीके से उनकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे हर किसी इंसान की जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अब उनकी लाइफ 25 साल की उम्र तक वैसे ही चल रही थी जैसे हर किसी इंसान की चलती है, पढ़ाई, कमाई और शादी। उनकी शादी हुई विजय कुमार जी से और उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची भी हुई, जिसका नाम उन्होंने राधे रखा। लेकिन जग्गी जी की उम्र जब 25 साल से थोड़ी सी ऊपर हुई, तब उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे और सितंबर 23, 1982 में उनको वो फील हुआ जो उनको पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। बेसिकली वो चामुंडी हिल्स पर आए, जहाँ वो अक्सर आते थे, लेकिन जब वो एक पत्थर पर बैठे, उन्हें महसूस होने लगा जो उनके आसपास है वो उनके अंदर मौजूद है, और इसी मोमेंट को वो अपना सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताते हैं। उनका कहना है कि उनको यहाँ एनलाइटमेंट मिली और ये एक्सपीरियंस उनके साथ बार बार होने लगे और उनको ये समझ आने लगा कि ये सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं और ईश्वर की उन पर कृपा हुई है। और बस तभी उन्होंने अपने बिजनेस वगैरह छोड़कर सत्य का मार्ग अपना लिया और चल पड़े पूरी दुनिया को एनलाइटमेंट देने। देखिए, जो एक इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक साधु बन गया और पूरी दुनिया को एनलाइटमेंट देने निकल पड़ा, उस इंसान पर कोई कैसे शक कर सकता है, राइट? लेकिन सच्चाई कुछ और थी और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। जब भारत में हम किसी साधु संत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज क्रिएट होती है, एक ऐसा इंसान जो दुनिया की सारी मोह माया से बिल्कुल दूर है। लेकिन सदगुरु जग्गी जी के साथ लोगों को ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला और शायद इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। उनके ब्रांडेड कपड़े, उनके ब्रांडेड वॉचेस, उनकी बाइक राइड्स, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में जैसे हीरो की तरह घूमना, ये सब किसी सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल की तरह तो हुआ, ना कि एक साधु की लाइफ की तरह। हालांकि अगर आप उनकी बुक्स उठा के देखेंगे, जैसे कि इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय और कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, तो आप देखेंगे इन्होंने अपनी किताबें इतनी इंटेलिजेंस से भरी हुई हैं, जो उनका सदगुरु वाला टैग है उन्होंने वो जस्टिफाई कर दिया। उनका नॉलेज इतना वास्ट है कि उनकी नॉलेज पर कोई शक नहीं कर सकता।
सदगुरु जी की किताबों के अनुसार ये उनका 14th बर्थ है। 370 साल पहले योगी जी एक स्नेक चार्मर थे, फिर वो एक योगी बने जिनका नाम सुनीरा था। और उन्होंने ये भी मेंशन करा है उनको ये एनलाइटमेंट एक साधु की कृपा से मिली और ये एनलाइटमेंट उनको पूरी दुनिया को देनी थी। और इसी प्रोजेक्ट को करते करते वो दुनिया से चले गए। इसके बाद उनका जन्म हुआ सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में। फिर उसके बाद जन्म हुआ श्री जग्गी जी का। जग्गी जी के अनुसार उनकी जिंदगी का प्लान पहले ही बना हुआ था और ये प्लान श्री ब्रह्मा पहले ही बनाकर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने सुनीरा का अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करना था। जग्गी जी की बुक के अकॉर्डिंग उनका ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 2 लोग उनकी मदद करने वाले थे। उनमें से एक है उनकी डिसिपल भारती और दूसरी उनकी वाइफ विजय कुमारी। लेकिन इससे पहले वो ध्यान लिंगों को एक्टिवेट कर पाते, उनकी वाइफ विजय कुमारी ने शरीर छोड़कर समाधि ले ली। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी का डाटा जानता था, उनको आखिर ये कैसे नहीं पता था कि 1 हफ्ते के अंदर उनकी वाइफ की डेथ होने वाली है। क्या ये चीज आपके दिमाग के अंदर डाउट क्रिएट नहीं करती? यहीं से शुरू होती है उनकी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जग्गी जी ने आयुर्वेद, योग और बहुत सी चीजों में महारत हासिल कर रखी है, लेकिन हमेशा से अपने आप को कंट्रोवर्सीज में बचाने में नाकामयाब रहे हैं। जब उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत करी और बिल्डिंग बनाई, तब उन्होंने एक भी बार सरकार से उस जगह के लिए परमिशन नहीं ली। और जब बीबीसी के एक रिपोर्टर ने इस बात पे उनको कन्फ्रंट करने के लिए बोला, तो उन्होंने कैमरा बंद करने के लिए कह डाला और साथ में रिपोर्टर को चुप हो जाने का ऑर्डर दे दिया। அதாவது வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து இவ்வளோ அக்கறையோடு இருக்கும்போது கட்டுமானங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வாங்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பின்னாடி எதனால முன்னாடியே வாங்கியிருக்கலாமே? நாட்டில் அரசாங்கம் இருக்குதா, சட்டம் இருக்குதா, அவர் வேலை அவர் பண்ணுறோம், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? விடுங்க. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों की ये भी एलिगेशन है कि कैसे सिर्फ 31 साल की उम्र में उनके प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई। क्या ये सब इत्तेफाक था या अपनी इमेज को बचाने के लिए उन्होंने सारा ड्रामा क्रिएट करा? इनफैक्ट उनकी वाइफ के पेरेंट्स ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। उसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को दहेज उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और उनकी इसी से जान चली गई और इसी की वजह से उनकी मौत हुई। और अपने जुर्म छुपाने के लिए अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार उनके पेरेंट्स से आने से पहले ही कर डाला। उनके खिलाफ 7 महीने बाद केस भी फाइल हुआ और हैरानी की बात यह है कि उनसे कोई पूछताछ नहीं करी गई और ना ही उन्हें अरेस्ट किया गया। और जब इंटरव्यूज में उनके वाइफ के बारे में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बहुत ही स्मार्ट वे में महासमाधि का पूरा प्रोसेस बता डालते हैं। और यही वजह है अभी तक इनके रियल या फेक होने पर कंफ्यूजन है। लोग एक्चुअल में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर में चल क्या रहा है। एक तरफ हजारों लोग जग्गी जी की बातों से, उनके दिए गए सॉल्यूशन से अपनी लाइफ इजी बना रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे कई लोग हैं जो सदगुरु जी को फेक मानते हैं, जिनका कहना है कि सदगुरु जी अपने इंटेलिजेंस की वजह से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और अपने ऐशो आरामों को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है भारत में भगवान और आस्था के नाम पर लोग आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो मानते हैं कि इसी बात का सदगुरु जी ने फायदा उठाया। इस पूरे मैटर में सच्चाई एक हो सकती ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को सदगुरु जी की बातें सुनकर ज्ञान, पीस मिल रहा है, उनके लिए सदगुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। और यही वजह है उनके ज्ञान की वजह से उनको बड़े बड़े लोग भी फॉलो करते हैं। आज ईशा फाउंडेशन अरबों रुपए कमा रही है, जिसकी रेवेन्यू डिटेल्स किसी के पास नहीं है। और यही वजह है सदगुरु जी अपनी इस फाउंडेशन की इनकम कहां से कर रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं, इस बात से सब अनजान है। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द इनकम डोनेशन पार्ट से आती है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ईशा फाउंडेशन ने 56.43 करोड़ की कमाई की थी, तब भी वो टैक्स पे करने के लिए नाकामयाब रहे थे। ऐसा इसलिए इनकी हर तरह की इनकम को डोनेशन पार्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एंड डोनेशन की कैटेगरी में टैक्स पे होता है या नहीं होता, ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा। देखिए, सच क्या है और क्या नहीं, इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस पूरी वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था, और वो ये है कि हर किसी साधु संत का बैकग्राउंड हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद उस साधु पर भरोसा करना है नहीं करना, ये तो हमारा पर्सनल डिसीजन होता है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो गाइस, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।